विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? मज़े में? बहुत अच्छा। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 में चित्रपाठ के जरिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ी है और साथ ही साथ एक जगत एक लोक नाम से मज़ेदार काव्य भी पढ़ा। काव्य का गान करने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। आज उसी काव्य में भाषा सज्जता में हिंदी भाषा या किसी भी भाषा में किस प्रकार से हमें अभिव्यक्त होना चाहिए और जब हम भाषा की बात करते हैं तो उसमें विराम चिन्ह का क्या महत्व है उसके बारे में यहाँ हम जानेंगे। तो आइए, भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी शुरुआत हम इन कुछ वाक्यों से करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ वाक्य दिखाऊंगा। आपको खुद को ये वाक्य पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद उसका अर्थ ग्रहण आपको खुद को ही करना है। ठीक है? तो देखिए, आप ये वाक्य, मैंने यहाँ पर एक सूचना भी लिखी हुई है। क्या सूचना है? हाँ, पढ़िए और समझिए, यानी कि हमें वाक्य को पढ़ना भी है और समझना भी है। तो वाक्य आप खुद पढ़ेंगे। पढ़ लिया ना? हाँ, और समझ भी लिया। तो अब दूसरा वाक्य, ये भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसे भी आप पढ़ रहे हैं और समझ भी लिया। बहुत अच्छा। और ये तीसरा वाक्य भी आप देख रहे हैं। हाँ, पढ़ लिया। बहुत अच्छा। तब चौथा, हाँ, ये वाक्य भी आपने पढ़ लिया। बहुत अच्छा। ये पांचवा वाक्य है, ये भी आपने पढ़ लिया। मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने समझ के लिए यहाँ पर 5 वाक्य लिखे हैं और इन 5 वाक्यों की कुछ विशेषता है। ये विशेषता क्या होगी? क्या कोई बताएगा मुझे? चलिए, अब इन वाक्यों की क्या विशेषता है, हम इन्हीं वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखकर जानते हैं। तो देखते हैं। इस बार भी सूचना तो वही की वही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वाक्य की लिखावट में कुछ परिवर्तन या भेद है ना? अब आपको इन वाक्यों को पढ़ना है। तो पहला वाक्य कौन पढ़ेगा? हाँ, क्या लिखा है? रोको मत जाने दो। मित्रों, पहली बार आपने जब वाक्य पढ़ा था तो उसमें तो सीधे ही ऐसे पढ़ा था कि रोको मत जाने दो, लेकिन उसका अर्थ क्या था तो ये तो पता नहीं चलता था। यहां पर हमें स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा है कि कोई किसी को ये सूचना दे रहा है कि रोको मत जाने दो, यानी कि कोई व्यक्ति कहां से जा रहा है तो उसको रोकना है, उसको जाने नहीं देना है ना? तो यहां पर क्या भेद है? तो 2 चिन्ह हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन पहले इसी वाक्य को दूसरे तरीके से हम पढ़ते हैं कि भाई दूसरे तरीके से ये वाक्य किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसका भी क्या अर्थ होगा, देखते हैं। देखो, वाक्य तो वही का वही है, शब्द भी वही के वही है, लेकिन एक चिन्ह की जगह बदल दी गई है। तो उसका अर्थ अब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ, पहले तो वाक्य पढ़ना है। हाँ, क्या लिखा है? रोको मत जाने दो, यानी कि यहां पर शब्द भी वही है, लेकिन एक चिन्ह की जगह बदलने से वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाता है। क्या अर्थ हो गया? कि कोई किसी को रोकता है तो सूचना इस प्रकार से है कि रोको मत, उसे जाने दो। पहले वाक्य में था कि उसे जाने नहीं देना है, उसको रोकना है, और यहां पर है कि भाई उसको रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। वाक्य के अर्थ में यह भेद कैसे हुआ? तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो ये जो चिन्ह लगा है वह, क्या आप इस चिन्ह को जानते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग जब आप करते हैं तब करते हैं क्या? अगर हम नहीं करते हैं तो हम जो कहना चाहते हैं वह सामने वाला शायद ना भी समझे। इसीलिए यहां पर हमें यह समझना है कि भाषा में विराम चिन्ह का क्या महत्व है। आइए देखते हैं अगला वाक्य। देखो, यहां पर भी एक वाक्य है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ अन्य चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, है ना? और यह वाक्य कौन बोलेगा? हाँ, अरे
यह तो मेरा ही भाई है। अरे यह तो मेरा ही भाई है। देखो यहां पर उसका उच्चारण बिल्कुल बदल जाता है, और जैसे ही उसका उच्चारण यानी कि कथन बदलता है वैसे ही उसका अर्थ भी बदल जाता है, यानी कि हम स्पष्ट रूप से ये समझ पाते हैं कि उसका अर्थ यहां पर क्या होगा। अगला जो वाक्य है, पहली बार हमने पढ़ा भी था और समझने का प्रयत्न भी किया था, शायद आप समझे भी होंगे, लेकिन उसके साथ भी एक नया चिन्ह यहां पर जुड़ा हुआ है। और अब वाक्य किस प्रकार से बोला जाएगा, कोई बताएगा? हाँ, मीना तुम देर से क्यों आई? आपने कभी इस प्रकार के वाक्य सुने हैं क्या? हाँ, जब कभी कभार हम स्कूल में देर से पहुंचते हैं तो हमारे शिक्षक भी हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं ना। हाँ, तो ये प्रश्न चिन्ह यहां पर लगा है, यानी कि जब हम इस प्रकार के वाक्य का उच्चारण करते हैं तो हमें इस प्रकार से ही बोलना है। अगला वाक्य देखते हैं। देखो ये वाक्य भी उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें भी दो चिन्ह यहां पर जुड़े हैं। और वाक्य किस प्रकार से बोला जाएगा? हाँ, क्यों, यहां कोई तकलीफ है? हाँ, आप सही है कि इस वाक्य का उच्चारण भी इसी प्रकार से होगा कि कोई किसी को कुछ प्रश्न यहां पर पूछ रहा है। अगला वाक्य देखते हैं। पहले हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें भी एक विराम चिन्ह लगा है और वाक्य का उच्चारण अब इस प्रकार से होगा। पिताजी ने कहा, हाँ मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। यानी कि पिताजी ने जो कहा है वह वाक्य हमें स्पष्ट रूप से यहां समझ आता है। तो मित्रों, यहां पर हमने इन वाक्यों को दो तरीके से देखने का प्रयत्न किया, समझने का प्रयत्न किया, कि पहले बिना विराम चिन्ह और बाद में विराम चिन्हों के साथ। तो आपको यहां यह समझ आया होगा कि जब हम वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब उसका उच्चारण बदल जाता है, और जब उच्चारण बदल जाता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है ना। हाँ, तो आइए, ये जो चिन्ह हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इन विराम चिन्हों का यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ कौन से विराम चिन्ह का कहाँ पर और क्यों उपयोग होता है ये भी जानेंगे। मित्रों, ये एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देखकर आपको समझना है कि भाई इस चित्र में क्या हो रहा है। इसका वर्णन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, या इस चित्र का उपयोग करके अगर हमें कोई संवाद बनाना है तो हम किस प्रकार से बना सकते। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक शिक्षिका बहन खड़े हैं और वह प्रश्न पूछते हैं सीधे ही, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने प्रश्न पूछा क्योंकि लक्ष्मी आज स्कूल नहीं गई, तो शिक्षिका उसे लेने के लिए खुद उसके घर गए थे। आगे क्या संवाद हुआ होगा? हाँ, तो शिक्षिका ने देखा कि भाई लक्ष्मी और उसका एक साथी तो मिट्टी से खेल रहे हैं, मिट्टी के कुछ खिलौने बना रहे हैं। उसने बहुत अच्छे खिलौने बनाए थे और उसमें भी गुड़िया बनाई थी। तो बहन गुड़िया को देखकर खुश हो गए, तो उन्होंने क्या कहा, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। लक्ष्मी के पिताजी भी वहां खड़े थे। किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। देखो यहां पर शिक्षिका ने भी कहा कि भाई मुझे भी खिलौने बनाना सीखना है। तो जो बुजुर्ग थे, लक्ष्मी के पिताजी थे, उन्होंने शिक्षिका से भी कहा, या उन्होंने अपनी बेटी से भी कहा कि इसके अलावा भी मैं तुम्हें और खिलौने बनाना सिखाऊंगा। अगला वाक्य देखते हैं कि लक्ष्मी स्कूल नहीं गई थी। बहन जी ने उसकी शिकायत की कि भाई लक्ष्मी खिलौने अच्छे बनाती है लेकिन स्कूल तो आना ज़रूर है। तो वहाँ पर लक्ष्मी के पिताजी लक्ष्मी से पूछते हैं, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? ये जो संवाद हमें यहाँ पर सुनने को मिला, ये भाषा के जरिए ही मिलता है। विराम चिन्ह की एक परिभाषा है, ये भी समझ लेते हैं कि किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट को संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम विराम चिन्हों के साथ वाक्य पढ़ते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, और विराम चिन्ह हमें हमारी बात की प्रस्तुति में बहुत ही सहायक है।
यानी कि हम जो कहना चाहते हैं वो सही ढंग से विराम चिन्हों के साथ कह सकते हैं। तो आइए अब उसके प्रकार के बारे में यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विराम चिन्ह के एक प्रकार के बारे में यहाँ लिखा गया है और साथ ही साथ एक वाक्य है, मोहन ने पत्र लिखा। और जब वाक्य पूर्ण होता है तो उसके अंत में आपको इस प्रकार से एक चिन्ह दिखाई देता है, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। अब आपको लगेगा कि भाई जब हम गुजराती में लिखते थे तो पूर्ण विराम तो इस प्रकार से बिंदु स्वरूप करते थे, तो आप वहाँ पर सही है। लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो खड़ी पाई, और इसका नाम है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ क्या करेंगे? जब वाक्य पूर्ण होता है तो उसके अंत में यह चिन्ह लगता है। आइए देखते हैं दूसरा वाक्य, सीता स्कूल नहीं गई। तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से हमें वाक्य समझ आता है और अंत में इस प्रकार के चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह का ये एक प्रकार यानी कि पूर्ण विराम का हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं उसके दूसरे प्रकार के बारे में, अल्प विराम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा चिन्ह है और इसका नाम है अल्प विराम। तो आइए उसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण घर गए। यहाँ पर देखते हैं कि भाई नाम है राम, लक्ष्मण और सीता। तो इसी प्रकार से एक से ज़्यादा नाम है तो हम उनका जब उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर हर एक नाम के बाद हम अल्पविराम लगाते हैं, वरना तो क्या होगा, राम, सीता, लक्ष्मण घर गए, ये तो परिचित नाम है। अगर नाम परिचित नहीं है तो हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, इसलिए वहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। ये तो हमने देखा है, रोको मत जाने दो। तो अल्प विराम यानी कि हमें थोड़ा सा रुकना है। इस संकेत का उपयोग जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हमें थोड़ा रुककर अपनी बात यानी कि जो वाक्य है उसे पूर्ण करना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कुछ विराम चिन्हों के बारे में जाना। तो आज यहाँ तक हमने जो जाना है उससे जुड़ा हुआ कुछ गृह कार्य मैं आपको देता हूँ। आपको हिंदी की किताब में से हमने यहाँ पर जिन विराम चिन्हों की चर्चा की है उससे जुड़े हुए 10-10 वाक्य लिखने हैं ताकि हम उसको सही तरह से समझ सकें। तो आज यहाँ पर रुकते हैं विद्यार्थी मित्रों, तो दूसरे अंक में मिलते हैं। धन्यवाद।